तो जैसे कि हमने पढ़ा बेटा कि जो मैक्सिमिलियन रोबेस्पायर था उसका अंत हो गया, जो कॉमन पीपल था उन्होंने उसको मार दिया। सेम पॉइंट यहां पे लिखा हुआ है। आफ्टर रोबेस्पायर फॉल 1794 a न्यू गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड इन फ्रांस। तो बेटा जी नेशनल असेंबली चले गए, रिपब्लिक खत्म हो गया, लेकिन मतलब कोई तो कोई चाहिए जो फ्रांस को रन कराए। बिना सरकार का फ्रांस कैसे चलेगा? तो सभी ने यह सोचा, जो आम नागरिक थे बेटा, उन्होंने यह सोचा कि फ्रांस में अब जो है वो 5 मेंबर रहेंगे। अब अकेला किसी के हाथ में सत्ता नहीं दिया जाएगा, यानी कि जो पावर नहीं दिया जाएगा। तो उन्होंने एक कमेटी बनाई और उस कमेटी में कितने मेंबर थे? उसमें 5 थे और उसका नाम क्या रखा गया? डायरेक्टरी सिस्टम। मतलब डायरेक्टरी सिस्टम में आप 5 लोग रहेंगे और पांचों लोग मिलके उन लोग क्या करेंगे? फ्रांस को चलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। एम टू प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन हैंड। और उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उन्होंने पिछला रिकॉर्ड देखा था। उन्होंने ये देखा था कि कैसे मैक्सिमिलियन रोबेस्पायर ने क्या किया था। जब पूरा सत्ता, पूरा पावर उनके हाथ में आया था तो वो मनमानी किए थे। जो भी नोबिलिटी था उनके आदमी को काटा गया था, जो क्लर्जी था उनके आदमी को काटा गया था, जो उनके विपक्ष थे उनका भी क्या किया गया था? सर को धड़ से अलग कर दिया गया था। ये सब पूरा यूरोप देख रहा था, पूरा फ्रांस देख रहा था। इसलिए उन्होंने सोचा अब जो कमेटी बनेगी वो कितने की बनेगी? 5 मेंबर्स की। और ये क्या था कि अकेला किसी को पावर नहीं देना है, याद करो आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट है फेस करप्शन, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, मिलिट्री इंफ्लुएंस। लेकिन जब जो पावर था वो 5 आदमी के पास गया तो बेटा जी और झंझट हो गया, मतलब और प्रॉब्लम हो गया। अब जो पावर था वो एक दूसरे से मिलता नहीं था। इसकी बातें वो नहीं समझता था, उनकी बातें ये नहीं समझता था। कोई एक आदमी कहता था हम ये नियम लागू करेंगे, कोई दूसरा कहता था कि ये नियम नहीं, मेरा नियम लागू करो। इससे जो आम नागरिक थे वो परेशान हो गए और फ्रांस अच्छी तरह मतलब चल नहीं पाई और वहां पे करप्शन भी स्टार्ट हो गया बेटा। जो करप्शन होता है उससे आदमी, आम पब्लिक बहुत परेशान थे और मिलिट्री भी परेशान था। कभी कुछ और मतलब ऑर्डर दे देना, कभी कुछ मतलब कुछ और ऑर्डर दे देना, इससे परेशान था। पॉइंट नंबर 5, फाइनली ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन इन 1799 लीडिंग टू हिज रूल। यहां पे आपको बताया गया है कि नेपोलियन जो है वो पावर में कब आया? 1799 में, और उन्होंने डिक्टेटरशिप को समाप्त कर दिया। लेकिन बेटा जी नेपोलियन से सब खुश थे, क्योंकि नेपोलियन ने नेपोलियन कोड बनाए थे। बेटा जी जब वो आए ना तो ऐसा लगा यूरोपियन को और फ्रांस को कि वो मसीहा है। उन्होंने क्या किया? जो रोड था उसको ठीक कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर दिया, मेजरमेंट जो था उसको बराबर कर दिया। जैसे कि मतलब कुछ कंट्री में जो 1 किलो वजन होता है वो मतलब कम था, कुछ कंट्री में जो 1 किलो का वजन होता है वो ज्यादा था। मान लेते हैं, एक एग्जांपल देते हैं कि ब्रिटेन में इसको 1 किलो बोला जाए और कोई और कंट्री में जाएगा तो कोई मतलब इसको 1 किलो बोलता था। इस वजह से उन्होंने क्या किया? सब मेजरमेंट को क्या क्या बराबर किया। एक और चीज किया, पहले डेसिमल सिस्टम नहीं था बेटा। मतलब मान लेते हैं कि कोई भी चीज का दाम अगर 10.5 रुपया है तो फिर 10.5 रुपया ना देके लोग उसको 10 रुपया देते थे। नेपोलियन बोला कि नहीं,
10.5 मतलब 10.5 ही होता है। तो बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने काम किया। उन्होंने जो काम किया आपका ट्रेडिंग में अच्छा काम किया, जो कमर्शियल व्यू के हिसाब से भी उन्होंने बेहतरीन काम किया। लेकिन कुछ देश जैसे कि वो तो चाह रहे थे कि पूरा यूरोप उनके कब्जे में आ जाए। उन्होंने रशिया को हराया, उन्होंने आपका बेल्जियम को हराया, उन्होंने अपना जो पड़ोसी देश था ऑस्ट्रिया को हराया, उन्होंने प्रूसिया को हराया। तो ये जितने भी देश थे सब एक साथ हो गए और ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रिया और प्रूसिया इन्होंने एक प्लानिंग बनाया और प्लानिंग के तहत वाटरलू के लड़ाई में उनको हरा दिया गया। 1815 में वो हार गया। अब आपको दिमाग में एक बात आती होगी कि इससे आप क्या शिक्षा मिल रही है। देखिए, बात यह है कि वो अपने आप पे विश्वास करते थे और लोगों का विश्वास जीतते थे। तो आप भी अपने आप पे विश्वास करो। अब उनका ड्रॉबैक क्या रहा कि वो हार गए, क्योंकि वो ये चाह रहे थे कि उनका जो पावर है, उनका जो टेरिटरी है वो बढ़े। लालच था, इस वजह से लास्ट में लालच आने की वजह से वो हार गए। नहीं तो बहुत ही बेहतरीन काम नेपोलियन ने किया। थैंक यू। तो बेटा जी मैं थोड़ा यहाँ से हट जाता हूँ, आप लोग इसको नोट डाउन कर लो।